कहते हैं अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से होई। जापान एक समय बेहद खौफनाक रूप में था, एक ऐसे रूप में जब जापान से सब डरते थे। जापान ने अब कुछ वैसा ही खतरनाक ऐलान किया है। जानेंगे जापान ने ये ऐलान क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ पहले अपने युद्धपोतों के प्रोजेक्ट से निकालकर बाहर फेंका और अब तुर्की को महासंकट में डाल दिया भारत ने, क्योंकि भारत की अस्त्रा मिसाइलें अब गिर सकती हैं तुर्की के ऊपर। आखिर अस्त्रा मिसाइलें कैसे पहुंच रही हैं और घेर रही हैं तुर्की को, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान बुद्ध की राह पर चल पड़ा था। बुद्ध की राह जैसे कि शांति वाली राह। जापान अपना शस्त्र त्याग चुका था, लेकिन वही जापान अब युद्ध का रास्ता पकड़ता हुआ दिख रहा है। जापान को शुरुआती दौर में लग रहा था कि सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन अब वैसी हो नहीं रही है। जापान ने एक के बाद एक कई ऐलान करने शुरू कर दिए हैं, या फिर ये कहें कि जापानी नौसेना इन दिनों युद्ध की तैयारी में जुटी हुई है। तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके के बजट दिख रहे हैं उस बजट को देखकर तो आप यही कहेंगे। 31 अगस्त को 2024 के लिए 52.9 बिलियन डॉलर के बजट का अनुरोध किया गया है। ये कितना पैसा है? अभी जो बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व में है ना, उसका लगभग दुगना। और इतना पैसा इस वक्त अगर पाकिस्तान को मिल जाए तो आने वाले कुछ दिन उसके बहुत बढ़िया गुजरेंगे। ये पूरा का पूरा पैसा जापान लगाने जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अपनी नौसेना पर। नए हथियार, युद्धपोतों का निर्माण। जापान ने अपनी पुरानी शांति वाली रणनीति को छोड़कर अब सैनिक तैयारियां करनी शुरू कर दी है। और सबसे मजे की बात क्या है ना, जापान अपने उस फॉर्म में वापस लौट रहा है जिस फॉर्म में जापानी हथियारों को बेहद घातक माना जाता है। वैसे तो कहा जाता है कि परमाणु बम बनाने की दिशा में जापान आगे निकल जाता, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका ने उसके ऊपर इसे दाग दिया। जापान अपने नए रक्षा बजट के जरिए 2 एजिस सिस्टम से लैस युद्धपोत और 2 नए फ्रिगेट का निर्माण करना चाह रहा है। खास तौर पर अपनी नेवी पर ध्यान दे रहा है, क्योंकि युद्धपोतों की तैनाती जापान सागर, दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर में किया जा सके। वैसे आपको बता दें, ज्यादातर इसमें जहाज, युद्धपोत और नौसेना की मिसाइलें ही शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि चलो अभी इन्होंने बजट लाया है, जब ये बजट लाया है तो इसे बनने में तो बहुत वक्त लगेगा। बात तो बिल्कुल सही है, नए फ्रिगेट, नई चीजों के निर्माण में तो काफी वक्त लगता है। और 2027 से इन्होंने डेट रखा है कि युद्धपोतों की डिलीवरी शुरू हो जानी चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर चीजें वो अपने ही देश में बना रहे हैं, यानी जापानी जो जाने जाते हैं अपने बेहतरीन टेक्नोलॉजी के लिए, उस फॉर्म में जापानी वापस आ रहे हैं। खैर, जहां एक तरफ जापान ने ये रूप बदला है, तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त तुर्की सचमुच ये सोच रहा होगा कि हमने पंगे क्यों लिए, खास तौर पर भारत से, क्योंकि भारत ने अब उसकी भाषा में उसे गजब तरीके से जवाब देना शुरू कर दिया है। हमने आपको कल ही बताया था कि एक रही सही परियोजना थी, FSS की परियोजना, जिसमें तुर्की शामिल था, तो तुर्की को निकाल कर बाहर फेंक दिया भारत ने और दिखा दिया बाहर का रास्ता। लेकिन मामला यहीं से खत्म नहीं हो जाता है। सिर्फ निकालने के खेल से बात खत्म नहीं होती है। बात खत्म होगी तब जब उसी तरीके से तुर्की को घेरा जाए जिस तरीके से पाकिस्तान को हथियार देकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है तुर्की। पाकिस्तान का मनोबल कितना ऊंचा है और तुर्की के प्रति कितना ज्यादा लग रहा है इसे आशा, कि आप इसका अंदाजा ऐसे लगाइए। हाल फिलहाल में सीपेक परियोजना में जुड़ने के लिए तुर्की को बुला लिया था पाकिस्तान ने। हालांकि
हालांकि तुर्की ने यहाँ अभी तक एंट्री नहीं मारी है, लेकिन सीपेक परियोजना में जोड़ने की कोशिश कर रहा है तुर्की को। तो कारण साफ है, ताकि यहाँ एक गुटबाजी हो सके, तुर्की, चाइना और पाकिस्तान का गठबंधन बन सके। मतलब मामला जो है वो बहुत आगे बढ़ चुका है तुर्की पाकिस्तान का। तो जब हमें काउंटर करना है तो उसी हिसाब से काउंटर करना है। अब जिस तरीके के रिश्ते हमारे पाकिस्तान के साथ हैं, उसी तरीके के रिश्ते तुर्की और ग्रीस के हैं। ग्रीस को आजकल भारत बहुत सारी चीजें दे रहा है, पर ग्रीस बेहद खुश है इस बार। क्यों खुश है? हाल फिलहाल में भारत ने एक मिसाइल का परीक्षण किया और इस मिसाइल का परीक्षण पहले स्वदेशी तेजस विमान के साथ किया गया और जैसे ही इसे फायर किया गया, पूरी दुनिया में इस मिसाइल की चर्चा होने लगी। क्यों चर्चा होने लगी? क्योंकि ये भारत की पहली बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। भारत ने इसे खास तौर पर बनाया अपनी वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए। भारत डायनेमिक्स ने 2,971 करोड़ रुपए में इस मिसाइल का निर्माण किया। भारत का प्लान था कि अपनी वायुसेना के राफेल और सुखोई Su-30 MKI विमानों में इसको तैनात करेगा। भारत राफेल विमानों में इसे लगाना चाह रहा है और जैसे ही ये खबर आई, वैसे ही ग्रीस बहुत ध्यान से इस प्रक्रिया को देखने लगा कि क्या भारत राफेल में एक्स्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज को इंटीग्रेट करने के लिए दसॉल्ट एविएशन के साथ काम कर रहा है, ये सफल होगा कि नहीं होगा। अब इसके पीछे एक कारण है, एक बहुत बड़ा कारण है इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेने का, क्योंकि राफेल विमानों के जो पुराने बेड़े हैं ना, माइका, इनमें जब बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों को लगाया जाता है, बहुत तरह की कठिनाइयां आ रही हैं। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों को लगा पाना संभव नहीं हो रहा है। अभी भारतीय वायुसेना मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल कर रही है। मीटियोर मिसाइल बेहतर रेंज और सटीक मारक क्षमता प्रदान करते हैं, लेकिन मीटियोर मिसाइलें बहुत महंगी है और जब बहुत महंगी है तो इनके अलावे क्या ऑप्शन है, ये भी देखना बेहद जरूरी है। आप समझ लीजिए कि मीटियोर मिसाइल एक यूनिट की कीमत है 20 लाख यूरो। 200 किलोमीटर की रेंज तक ये मार कर सकती है। ग्रीस के पास राफेल विमानों का भंडार है, वो भी राफेल विमान बहुत सारे इस्तेमाल करता है। तो ऐसे में भारत और ग्रीस दोनों मिलकर इस बात पर ध्यान दे रहे हैं। भारत तो अपने लिए ध्यान दे रहा है, वहीं ग्रीस सस्ते में भारत की इस मिसाइल को खरीदना चाह रहा है। ये मिसाइल है कौन सी? तो आपको बता दें, ये मिसाइल है अस्त्रा मिसाइल और ये मिसाइल ग्रीस अपने राफेल विमानों में लगाने के लिए उतावला नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि जल्द ही अस्त्रा मिसाइल तुर्की के लिए एक नई समस्या बनेगी। खैर, आपको क्या लगता है? भारत सही दिशा में चल रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।